नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। तो मैं बता दूं कि मैं अभी हजारीबाग में हूं, जहां नगर निगम की लगातार लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि नगर निगम की लापरवाही नहीं कहें, गरीबों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार ही नहीं हो रहा है, गरीबों को किसी भी तरह का कहा जाता है कि एक छत नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार नगर निगम के द्वारा गरीबों को परेशान किया जा रहा है। तो फिलहाल हमारे साथ गरीब फुटपाथ संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिर गरीबों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। उनकी जुबानी सुनते हैं, क्यों हो रहा है आपके साथ अत्याचार हो रहा है आप लोगों के साथ, और आप भी नहीं, पूरे गरीब फुटपाथ संघ के लोगों के साथ हजारीबाग में जो अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले हम सोनू जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आवाज़ को ऊंचा करते हैं, हमेशा करते करते आए भी रहे हैं। इसके बाद हम 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं समस्त देशवासियों को, और ख़ास करके हमारे हजारीबाग वासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसे कि हमारे सरकार दोबारा है, हेमंत सरकार दोबारा है। तो हेमंत सरकार थे जेल में, उनकी वाइफ आई और हर जगह प्रचारक के रूप में आई, और उन्होंने कहा कि हमारे यूपी नहीं है, ये हमारा झारखंड है, यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगी, यहाँ विकास की गाड़ी चलेगी। लेकिन क्या देख रहे हैं कि यहाँ विकास की गाड़ी नहीं चल रही है, अब बुलडोजर गाड़ी गरीब फुटपाथ ओनर्स पर चल रही है। तो क्या ये चुनाव जीतने के लिए सिर्फ ये भाषण था कि गरीब के लिए भला के लिए? हम यही चाहेंगे मैडम, आपने जो वादा किया वो पूरा करें। बस हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, गरीबों को जीने दीजिए। आए दिन फैन और बुलडोजर ना चलाएं नगर निगम द्वारा, इस पर आप लगाम लगावें और हमारे वेंडर मार्केट का काम जितना जल्द करवा दे। आप सरकार के साथ हम हैं, लेकिन हम पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस बार हो सकता है आपकी सरकार ना रहे। अच्छा, क्या कुछ विकास चाहते हैं न गरीब फुटपाथ संघ के लोगों पर? अब क्या कुछ विकास चाहते हैं? क्या कुछ विकास नहीं हो पाया है? पहला तो अस्थायी व्यवस्था नहीं हुआ है, दूसरी अस्थायी व्यवस्था के नाम पे उजाड़ा जा रहा है, और इतना फैन काटा जा रहा है कि गरीब का पेट खाना छोड़ के वो अपना फंड भर रहा है। तो बताइए, हम कमाएं खाने के लिए कि फंड भरने के लिए? मैं ये सरकार से निवेदन चाहते हैं, आग्रह करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आप अभी फिलहाल झील परिसर में हैं, यहाँ पर सिर्फ सफाई दिख रही है और साथ ही साथ शहर का विकास नहीं दिख रहा है, गरीबों को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को बेघर किया जा रहा है, और सिर्फ और सिर्फ नगर निगम का कहा जाता है कि डंडा चल रहा है। गरीबों को किसी तरह का कहा जाता है कि कमाने खाने का कुछ जगह नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देख क्या रही सफाई नहीं हुई। ये लगता है कि चाहे राज्य सरकार दे या सेंट्रल सरकार दे, ये फंड आ गया है करोड़ रुपए का, ये करोड़ रुपया सरकार ये क्या होगा, बंटा धर हो जाएगा। कुछ प्रतिनिधि, कुछ पदाधिकारी सब मिलकर खा जाएंगे। 4 दिन के चांदनी, फिर अंधेरी रात। अभी दिखेगा, कल सब उजड़ जाएगा। तो यही होता है यहाँ पे, हमेशा फंड आता है और नेता और पदाधिकारी मिलकर लपेट बंटा धर कर। मैंने कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सफाई देखी जाती है और सिर्फ पैसे की बंदरबाट नगर निगम की ओर से हो रही है। गरीबों को बसाया नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उजाड़ा जा रहा है, जो कि आप लोगों के द्वारा कहने का मतलब है कि गरीबों को बसाने को लेकर कई जगह चिन्हित किए गए थे, आप लोगों को बनाकर नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आप लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? यही कहेंगे जल्द से जल्द हमारे जहाँ 6 जगह चिन्हित हुआ है वेंडर मार्केट, उस पर काम पहले उतारे सरकार, झारखंड सरकार की, केंद्र सरकार। हम निवेदन चाहते हैं और आग्रह भी करते हैं ताकि हमारे फुटपाथ भाई, गरीब भाई जीविका, बाल बच्चों को पोषण बढ़िया से कर सकें। ये जो चमक की दुनिया में नहीं है, पेट की दुनिया बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पेट के से बड़ा कोई चमक नहीं होता है। कोई दुनिया रोटी मिल जाए उससे बड़ा चमक कुछ नहीं है। यही कहेंगे, विकास पैसा आ रहा विकास, लेकिन मैंने करीब मतलब कि धरातल पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने नगर निगम की कहा जाता है कि नगर निगम की ओर से विकास नहीं दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही है, साफ सफाई नहीं दिख रही है, या कहीं कुछ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ झील को चमका दिया गया है, जो कि 2026 आज 1 जनवरी को यहाँ देखा जा रहा है, मगर लोगों में विकास नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? तो यही क्या बोले आपको कि करोड़ों का फंड आया होगा। हाँ, आधा खाएंगे, आधा दिखाएंगे, 4 दिन फिर उजड़ जाएंगे, तो यही होगा। लेकिन विकास या सुदृढ़ीकरण ये नहीं होगा। सुदृढ़ीकरण के नाम पे 4 दिन चांदनी, फिर अंधेरी रात। क्या चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे आप? हम बताते सर, देखिए यहाँ लेट देखिए, लेट को देखा जाए, लेट ये लेट लगा है 10 रुपये पहले,
वो लाइट देखिए लगा 5 रुपये पहले, वो लाइट लगा है 200 रुपये। तो लाइट का सिर्फ ये आता है, फंड आता है, लेकिन लाइट जलता नहीं। फंड आ गया, 1 करोड़ का आ गया, आधा बांट दिए नेता, अधिकारी और प्रतिनिधि आके सब बैठ जाते हैं, लेकिन जलता नहीं है। 1 2 3 लाइट लीजिए आप, वो ढंग से नहीं जल रहा है, सिर्फ फंड आ रहा है और सब खा पी के बैठ गए। यही है हजारीबाग का, यही है झारखंड का विकास, सिर्फ बंटाधार। तो फिलहाल हमारे साथ गरीब फुटपाथ संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी जो हमारे साथ में थे, उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पैसे की बंदरबाट की जा रही है, न ही स्ट्रीट लाइट को लेकर पूरे शहर में जुगाड़ की जा रही है, न ढंग से लाइट को जलाया जा रहा है, न ही साफ सफाई की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी को लेकर झील की सफाई सुनिश्चित कर दी गई है, जो कि लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, मगर शहर में प्रगति का केंद्र दिखे तो वो आपको नहीं दिख रहा है। गरीब फुटपाथ संघ के एक और कार्यकर्ता हैं जिनका नाम संतोष कुमार गुप्ता है। आइए उनको जुबानी सुनते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सभी को। 1 तारीख है, 1 जनवरी है, अब 2026 है। सभी को जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सभी शहरवासियों को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हजारीबाग में विकास क्या हो रहा है ये सारा हमारा पब्लिक जान रहे हैं, और जितना भी हम लोग मतलब हजारीबाग के वोटर हैं वो सभी जाने कि हजारीबाग में विकास क्या हो रहा है। हजारीबाग के नाम पे सिर्फ विकास और विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है। हजारीबाग में क्या विकास हो रहा है वो सारा हमारा जनता सब जान रही है। यहाँ ना तो जनप्रतिनिधि सुनते हैं और ना ही विधायक सुनते हैं और ना ही संसद सुनते हैं। जिनके पास भी जाइए यही चीज़ बोलते हैं, भैया धन्यवाद, विकास हो रहा है, हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोगों के सपोर्ट से हमने वोट जीत लिया, हम संसद बन गए, हम विधायक बन गए। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा। संसद और विधायक हम बनाए उनको, लेकिन कार्य क्या हो रहा। हमने सभी जनप्रतिनिधियों के सामने जाके अपना फुटपाथ वेंडिंग जोन का मांग किए, लेकिन किसी भी कान में जू तक नहीं दूंगा कि फुटपाथ के लोगों को बसाया जाए। वो अपना अपना सिर्फ रोटी सेक रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, पैगोडा से लेके संसद जनप्रतिनिधि का घर तक का द्वार छूटा है, उसका रोड का हालत क्या है वो आप देख लीजिए। हर प्रतिदिन, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मीडिया में नहीं छापते हैं हमारे मीडिया बंधु लोग कि हजारीबाग का रोड का हालत क्या है। अरे भैया, जब हालत सुधर ही नहीं रहा रोड का तो हम लोगों का वेंडिंग जोन क्या बना के देंगे। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये लोग गरीब है, ये लोगों गरीबों को दुकान बना के वेंडिंग जोन दे दिया जाए। संसद और विधायक पास जा के हम लोग थक गए, लेकिन किसी के भी कान में जू तक नहीं रुका। इसलिए नहीं जू रहा क्योंकि रोड का तो व्यवस्था ही नहीं हुआ, तो वेंडिंग जोन कहाँ से बना के देख सकेंगे। ये लोग चाहते हैं गरीब है गरीबे रहे, क्योंकि सब बिजनेसमैन है। हम ओपन टॉयलेट चौक को बोल रहे हैं ना, तो ओपन ये लोग बिजनेसमैन है। ये लोग गरीबों के हित के लिए कोई कार्य नहीं चाहते हैं। और अभी हम लोगों को सिर्फ एक तो बधाई मिलता है कि हमने बधाई दे दिया, आपके थ्रू हम लोग जीते हैं, एकदम सीना चौड़ा करके हम जीत गए हैं। और हम लोग जीत गए हैं, हम लोग विधायक और संसद बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम लोग आंख बंद करके उनको वोट दे दिए। लेकिन हजारीबाग में क्या विकास हो रहा है ये हजारीबाग का जनता खुद बोलती ही नहीं, क्योंकि हम लोग कान से बहरा है, आंख से अंधा है, अब मुँह से गूंगा, कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? जब भी उनके दरवाजे में हम जब जाते हैं, सर है क्या घर पे? सर घर पे नहीं है, दिल्ली में। सर घर पे हैं, सर घर से बाहर निकले हुए। और जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, भैया हमको वोट दे दीजिएगा, काम करेंगे सर, काम करेंगे। क्या काम कर रहे हैं? ठेंगा काम कर रहे हैं। एक भी विकास हुआ हजारीबाग का? एक भी हजारीबाग का विकास नहीं हुआ है। ये संसद और विधायक क्या कर रहे हैं? हमने विधायक को भी जाकर लेटर दिया कि वेंडिंग जोन यहाँ बनना चाहिए, कहाँ बना? संसद को भी दिए, कहाँ बना? किसी तरह का कोई भी एक हजारीबाग में वेंडिंग जोन बना है? एक जगह लॉलीपॉप दिया जाता है कि वहाँ 40 दुकान बन रहा वेंडिंग जोन के नाम पे। तो भैया 40 दुकानदार हम लोग। 2014 का अधिनियम के तहत मोदी जी का कहना था पहले वेंडिंगों को बसाया जाए, उसके बाद उजाड़ा जाए। क्या ठेंगा बसाया गया? कहाँ बसाया गया?
हम लोग बुड़बक हैं जो वोट दे देते हैं हाथ बंद करके। हम लोग चाहते हैं कि भैया हाथ जोड़ के आप आए हैं तो हमें भी हाथ जोड़ के हमको व्यवस्था दीजिए। क्यों नहीं दिए, कहाँ दिए और काहे नहीं दिए, इसका किसका गलती है? हम लोग पेट से भूख मार रहे हैं, भीख मांगने का कगार में आ गए हैं। हम लोगों को क्या वेंडिंग जोन बना के दिया गया? हजारीबाग छोड़ दीजिए, पूरा झारखंड में चारों तरफ वेंडिंग जोन बन रहा है, लेकिन यहाँ सांसद और विधायक दोनों बीजेपी का है, हम भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई वैल्यू दिया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है कि हम लोग गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ का छोटा सा बीजेपी का एक छोटा सा अध्यक्ष है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है, जीप से चाट के हमको लोगों को फेंक देता है, ऐसे बोलता पाक साला। हम लोग तो बैठ गए हैं जगह में, तुम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। क्या हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है? यही बंद करके, आंख बंद करके बीजेपी सरकार को हम लोग वोट दिए हैं। हम लोगों के यहाँ पर अभी तक वेंडिंग जोन नहीं बना है। आप देख सकते हैं इंदरपुरी से लेके लक्ष्मी टाकीज तक और संसद विधायक के घर तक रोड का स्थिति क्या है वो जाके देखिए। इतना खराब है, जब उनका घर को टच कर रहा है ये रोड इतना व्याकुल और खराब है, तो सोचिए आम आदमी का क्या स्थिति है। यहाँ वेंडिंग जोन तो बना के दिया नहीं जाता है, बस गरीबों के फुटपाथ दुकानदार को उजाड़ दिया जाता है। बोला जाता है क्या, अरे भैया हम क्या करें, ऐसे मुँह करते हैं। भैया हम क्या करें, हम लोगों को तो कुछ हाथ में है नहीं पावर, हम लोग को तो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, तो आप लोगों को हम लोग चुन कर क्यों लाए भैया, क्यों लाए? ये सवाल है। ये सारा जनता त्राही आम है, क्योंकि हम लोग संसद और विधायक दोनों बीजेपी को चुन कर लाए, लेकिन बीजेपी और संसद कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये किसकी देन है? हम तो भैया चुन कर लाए ना कि मेरा जनप्रतिनिधि आया बढ़िया कार्य करेगा। हम भाई चचा बंधु बोल के लाए उनको काम करने के लिए, क्या काम कर रहा है? खाली बधाई देते हैं, हाँ भैया ठीक है आप लोग का बधाई है, आज हम लोग जो है जन्मदिन का और मरण दिन का और नया साल का बधाई दे रहे हैं, ऐसा हाथ खोल के बधाई दे रहे हैं, सबको बधाई है नया साल का। अरे भैया नया साल का बधाई देना था ना, तो पहले पेट के लिए वेंडिंग जोन बना के दे देते हैं, उसके बाद बधाई देते हैं। हम लोग दिल खोल के आपको समर्थन करते हैं, अन्यथा कोई भी समर्थन नहीं करेगा। ये गरीब फुटपाथ दुकानदार नहीं, पूरा हजारीबाग का जनता थूकेगा मुंह पे अगला चुनाव में। और ये हमारा हुंकार है, हम गरीब फुटपाथ दुकानदार है, पेट के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अपना अपना भैया संसद विधायक लोगों को कितना फंड आता है कि हरियाणा के विकास करे, आता है कि नहीं आता भैया? आप ही लोग बताइए, आता है कि नहीं है? पब्लिक से पूछिए, आता है कि नहीं? का मतलब है कि हमारे गरीब फुटपाथ संघ के अध्यक्ष यहाँ पर थे, जिन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद यहाँ पर हैं, भाजपा के विधायक हैं, मगर लोगों को, गरीब फुटपाथ संघ के लोगों को दुकानें नहीं मिल रही है। वेंडिंग जोन के अंतर्गत चिन्हित किए गए जगह पर दुकानें नहीं बन रही हैं, जिनको लेकर इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार की राजनीति में क्या झारखंड सरकार इन लोगों को वेंडिंग जोन दे पाती है या नहीं दे पाती है, देखने वाली बात होगी। या फिर से अलग चुनाव में फिर से हाथ जोड़कर इन लोग आएंगे और क्या कुछ मांगे करके, यह देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल हमारे साथ संतोष कुमार गुप्ता, जो कि गरीब फुटपाथ संघ के कार्यकर्ता थे, वो हमारे साथ में थे। फिलहाल वह कुछ और भी कहना चाहते हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। मेयर चुनाव में इस बार हजारीबाग का मेयर चुनाव के लिए गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ के हम लोग सब जोरदार से सहयोग करेंगे और हम लोग मेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन बंटाधार हो रहा, किसी के भी कान में जू नहीं रेंग रहा। सब क्योंकि पैसा वाला पूंजीपति वाला और बिजनेसमैन है, हाथ खोल के बोलते हैं हम तो भैया बिजनेसमैन है, हम तो कुछ करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे भैया? आपको तो हम क्यों लाएं? हम लाएं कि हजारीबाग का विकास हो, लेकिन हजारीबाग का विकास क्यों नहीं हो रहा और काहे नहीं हो रहा, इसका जवाब चाहिए हमें। इस मैसेज के द्वारा और इस मीडिया के द्वारा, हमारे मीडिया बंधु के द्वारा हमको मैसेज दीजिएगा कि विकास क्यों नहीं हो रहा। सांसद और विधायक का फंड आता है हजारीबाग में, कितना विकास करना है, क्यों नहीं विकास हो रहा, इसका जवाब चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो फिलहाल हमारे साथ जो संतोष गुप्ता जी थे, जो गरीब फुटपाथ संघ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें छला जा रहा है, इन लोगों को वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ लगातार परेशान किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर को देखने के बाद, द भारत मित्र के खबर को देखने के बाद क्या कुछ इसमें सरकार संज्ञान ले पाती है, वह देखने वाली बात होगी। मैं द भारत मित्र से सोनू केसरी, हजारीबाग। शहर में सिर्फ और सिर्फ गरीब फुटपाथ संघ के लोगों का ही नहीं,
फुटपाथ के जितने भी दुकानदार हैं उनको सिर्फ और सिर्फ तंग किया जा रहा है, फाइन के वसूली की जा रही है। और लोगों में, जैसा कि इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों में कंबल बांटा जा रहा है, मगर लगातार गरीबों को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ कंबल बांटकर, रजाई बांटकर लोगों को थोड़ा देर के लिए खुश किया जा रहा है, मगर गरीब फुटपाथ संघ के लोगों को निवास स्थान या कमाने का साधन नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार इनकी मांग है कि गरीब फुटपाथ संघ के लोगों को बसाया जाए, उजाड़ा नहीं जाए और फाइन नहीं काटा जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें नगर निगम इस खबर को देखने के बाद भी क्या कुछ संज्ञान ले पाता है। मैं द भारत मित्र से सोनू केसरी, हजारीबाग।